हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 10। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट नंबर हमें गिवन है वो है 2 माइनस रूट 5। अब देखिए, अगर हम इस नंबर की बात करें तो हमें क्या मिला है। सबसे पहले अगर हम 2 की बात करें तो 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है। ओके। और अगर हम रूट 5 की बात करें तो रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमेशा जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो हमें हमेशा क्या मिलता है, हमेशा मिलता है हमें वो इर्रेशनल नंबर। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब हम एक नंबर ले लेते हैं रेशनल और इर्रेशनल, इनके बीच कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन, तो रिजल्टेंट हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब हम नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है, 3 प्लस रूट 3, ये एक नंबर है। तो अब देखिए 3 प्लस रूट 3, इस नंबर की बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आपने रेशनल नंबर 3 में एक इर्रेशनल नंबर रूट 23 को क्या किया गया है, ऐड किया है। तो ये हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। अब ये जो दूसरा नंबर है रूट 23, ये भी क्या है हमारे पास, एक इर्रेशनल नंबर है। ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 इर्रेशनल नंबर हो गए। तो जब कभी भी 2 इर्रेशनल नंबर के बीच कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो जो रिजल्टेंट है वो रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। वो हम सॉल्व करने के बाद ही बता पाते हैं, देख करके नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस केस में बात करें तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ठीक है। तो ये 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्टेंट बचेगा आपका 3। और ये जो 3 है ये हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। देखिए जब कभी भी एक रेशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, जैसा कि फर्स्ट केस में था, ओके, तो जब रेशनल और इर्रेशनल नंबर है इनके बीच कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल। आंख बंद करके लिख सकते हैं आप इर्रेशनल, ओके। लेकिन जब नंबर हमारा एक, मतलब जो दोनों नंबर हैं हमारे, वो हमारे क्या हो गए, इर्रेशनल हो गए, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमारा रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। वो हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। वहाँ पर आप देखते से ही नहीं बता सकते, सॉल्व करेंगे तब आप वहाँ पर आंसर बता सकते हैं। थर्ड की बात करें, थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, ये जो ऊपर नंबर है ये वाला कौन सा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। नीचे जो नंबर है वो भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो रेशनल होगा या इर्रेशनल, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब हमने इसे लिखा 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो जब आपने इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 2 अपॉन 7। अब 2 अपॉन 7 कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 अपॉन रूट 3। अब 1 अपॉन रूट 3 है तो देखिए ऊपर जो नंबर लिखा है वो कैसा है, वो एक रेशनल नंबर है। 1 की अगर हम बात करें तो वो एक रेशनल नंबर है। नीचे जो नंबर है रूट 2, वो कैसा नंबर है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, डिवीज़न। तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है। लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके, 2 इंटू पाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, पाई के साथ। 2 कैसा नंबर है, 2 है एक आपका रेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है, पाई है एक इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल और इर्रेशनल के बीच एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट हो गया एक इर्रेशनल नंबर। क्लियर है बिल्कुल, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें
क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इनका आपस में। तो ये देखिए, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 2, एक को मैं बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ, फिर हम फटाफट करने वाले हैं इन क्वेश्चनों को। फिर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे √2 में, तो पहले प्लस साइन 3 × √2 प्लस, अब इस √3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 में, तो ये हो जाएगा 2 × √3 प्लस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 × √2। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस ये कितना हो जाएगा √6। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। और अगर आपसे रिजल्टेंट की बात की जाए, ये भी पूछा जाए कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल फाइनल आंसर इज रेशनल और इरेशनल, तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसकी बात करूँ मैं √6 की, तो ये जो √6 है ये क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है, या फिर आप √2 को ले लीजिए या √3 को ले लीजिए, तो ये हमारे क्या है, सारे क्या है, इरेशनल नंबर हैं, और ये आपस में इस तरीके से क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमें रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है एक इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये आपस में और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, तो रिजल्ट देख करके हम बता सकते हैं कि एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर गिवन है 3 + √3 3 - √3, तो जैसे अभी मल्टीप्लाई किया था ऐसे करिए, अदरवाइज फॉर्मूला लगाइए कौन सा, a + b × a - b। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a² - b²। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है √3, तो आप इसे इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर 3² - √3², तो ये हो जाएगा 9 - 3 दैट मीन्स 6। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा क्या था, ये एक इरेशनल नंबर था, ये एक इरेशनल नंबर था, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन होकर के क्या आ गया, एक रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये है √5 + √2 और इसका है होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए या तो आप क्या करेंगे, √5 + √2 √5 + √2 ऐसे 2 बार लिखिए, आपस में मल्टीप्लिकेशन करिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a² + b² + 2ab। दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो पहले √5 × √5, तो ये हो जाएगा रूट में 25, ठीक है। फिर √5 × √2, तो इसे आप लिख सकते हैं √10। फिर से ये हो जाएगा √10 और ये हो जाएगा √4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 2√10 प्लस, इसे क्या लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 7 + 2√10। ओके, अगर फॉर्मूले से करते तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं a की वैल्यू की तो ये हो जाएगी √5, b की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी √2। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास √5² + √2² + 2 × √5 और ये हो जाएगा √2। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 5 + 2 + 2√10 दैट मीन्स 7 + 2√10। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। यहाँ पे गिवन है √5 - √2 × √5 + √2, तो फिर से वही बात, ये हो गया a - b और a + b, तो ये हो जाएगा a² - b²। यहाँ पर a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √2, तो अब देखिए a का स्क्वायर दैट मीन्स आप क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट मीन्स √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 - 2, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।